नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने पिछले कल शेल और बिल को स्टडी किया था, आज हम इनके पास्ट फॉर्म को स्टडी करेंगे। शेल का पास्ट फॉर्म होती है शुड और बिल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। तो चलिए अब हम अपने जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, इनकी तरफ अपना रुख करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास शुड और वुड। तो सबसे पहले हम वुड को डिस्कस करेंगे। इसका मीनिंग भी गा गे गी होता है, ठीक है। तो ये बिल का पास्ट है वुड, ठीक है। तो अब इसका यूज कहां पे किया जाता है? यूज ऑफ वुड, ठीक है। तो यूज ऑफ वुड तो मतलब कि इसका यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, इसके बाद होता है हमारा इमेजिनेशन के लिए, इमेजिनेशन के लिए पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, और विश या डिजायर जिसको बोलते हैं उसको बताने के लिए, एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इनका यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से हमारा क्वेश्चन बनता है, अगर रैदर होगा, रैदर के साथ अगर मॉडल भरने के लिए आएगा तो हमेशा वुड का ही यूज करना है। तो क्या था हमारे पास? वुड का यूज कहां पे करेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करेंगे, इमेजिनेशन के लिए करेंगे, पास्ट की हैबिट के लिए करेंगे, विश के लिए करेंगे, और इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। और जहां पर रैदर होगा, जहां पे प्रेफरेंस मतलब कि हम किसी चीज की कंपैरिजन करेंगे, वहां पर हम रैदर के साथ हम हमेशा मॉडल वुड का यूज करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, वुड यू लाइक टू वुड यू लाइक टू टेक टी एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो मतलब कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, वुड यू लाइक टू टेक टी एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर रहा है कि क्या आप चाय लेना पसंद करोगे? हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो चाहे कुड हो, चाहे माइट हो, चाहे वुड हो, पास्ट में खड़े होके ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पे क्या होगा? वुड यू लाइक टू टेक टी, तो क्या आप चाय लेना पसंद करोगे? तो मतलब कोई आदमी आपको बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, आपका आदर सत्कार कर रहे हैं, तो वहां पे जाके हमेशा हम मॉडल वुड का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वुड दैट आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश।
तो क्या है हमारे पास कि एग्जाम्पल में क्या हुआ कि वुड दैट आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, काश में हिमाचल प्रदेश का क्या होता, मुख्यमंत्री होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या कर रहा है कि कोई आदमी क्या कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, मतलब कि कल्पना कर रहा है, वास्तव में वो आदमी वो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, मतलब कि ख्वाब ले रहा है। तो इसलिए यहां पर मॉडल किसका यूज हुआ, वुड का यूज हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सोहन। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट जो स्पीच है उसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट को ये करेंगे, फिर डायरेक्ट से हम कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस चीज को। तो सबसे पहले डायरेक्ट में करेंगे, सोहन सेड, comma से inverted comma start, I shall teach the children, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। और ये डायरेक्ट में है, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में क्या होगा कि इनडायरेक्ट में हमारे पास सोहन का सोहन आएगा, क्योंकि जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो क्या होता है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते, तो हमने एज इट इज वैसे लिखना, सोहन का सोहन। अब आगे सैड का सैड आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्या है, इंटरव्यू, सॉरी सिंपल में, तो सिंपल में तो दैट लगेगा, दैट। ये जो आई है, ये जो आई है ना, आई, ये आई हमारा कौन सा पर्सन है, ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो ये चेंज होगा इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर क्या बनेगा कि यहां पर हमारा आई क्या सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट से हम क्या मांगेंगे इसका, सॉरी इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से मांगेंगे इसका सब्जेक्ट। तो यहां पर हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, परंतु ये तो नाउन है, इसका हमें प्रोनाउन चाहिए, तो सोहन का प्रोनाउन होगा ही, क्या होगा ही। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर आई के अकॉर्डिंग क्या लगी थी, शेल लगी थी, इस आई के अकॉर्डिंग लगी थी शेल, परंतु यहां पर क्या होगा, इस ही के अकॉर्डिंग है मॉडल का यूज किया जाएगा, तो ही के साथ तो बिल लगता है। अब रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस के, पास्ट के, तो यहां पर जो शेल है या बिल है उसका क्या होगा, पास्ट। अब यहाँ पे ही है, ही के अकॉर्डिंग बिल लगता है, बिल का पास्ट क्या होगा, वुड, तो यहाँ पे ही वुड, ही वुड। अब आगे जाके टीच का टीच रहेगा, टीच द चिल्ड्रन। तो ये हमारी क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच थी, इसको हमने कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या हो गया, सोहन सेड दैट ही वुड टीच द चिल्ड्रन एट द एंड, फुल स्टॉप। तो इसको भी आप दोस्तों नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है, आई विश यू डैश टीच द स्टूडेंट्स, आई विश यू डैश टीच द स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये हमारी किस चीज को बता रहा है, जो विश है, डिजायर है, उस चीज को शो कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास सपोज ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास शुड एंड वुड। अब यहां पे ये देखना होगा
कि आई विश यू डैश टीच द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब शुड लगेगा या वुड, क्योंकि यहाँ पर हमारे को जो मॉडल होते हैं, मॉडल में हमारे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पर ये देखना है, अगर जहां पे भी हम क्या करते हैं, डिजायर या विश की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमेशा मॉडल वुड का ही यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन जो मॉडल यूज होगा वो होगा वुड। तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर कहीं पे भी कोई सेंटेंस हो, यहाँ पे यू विश हो, आई विश हो, वी विश हो, तो आगे जाके सब्जेक्ट हो और उसके साथ आगे मॉडल भरने के लिए आए, तो हमेशा वहां पे आपने वुड का ही यूज करना है। तो यहाँ पे आई विश यू वुड टीच द स्टूडेंट। तो मैं चाहता हूं या मेरी इच्छा है कि आप विद्यार्थी को पढ़ाओ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इफ आई हैड अ कार, कॉमर्स आई डैश ड्रॉप यू कॉलेज। ऑप्शन है हमारे पास शैल, विल, वुड। तीन ऑप्शन है हमारे पास, इन तीनों में से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसका सही चुनाव करेंगे। तो शैल, विल एंड वुड। तो यहां पर ये देखना है, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को ध्यान से स्टडी करना है। इफ आई हैड अ कार, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, पास्ट की बात को दर्शा रहा है। अगर मेरे पास कार होती तो आई डैश ड्रॉप यू कॉलेज, मैं आपको कॉलेज छोड़ता। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, पास्ट है, तो आगे जाके भी हमारे को पास्ट ही चाहिए। तो ना तो यहाँ पे शैल चाहिए ना तो विल। शैल क्या है हमारा, प्रेजेंट का है, और विल भी क्या है हमारा, प्रेजेंट का है। और पास्ट फॉर्म ऑफ जो है ना, जो हमारा पास्ट फॉर्म है और किसकी, विल की जो पास्ट फॉर्म है वो है वुड। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, वुड। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, वुड होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मॉडल शुड है, ये हमारा शैल का पास्ट है शुड। तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है चाहिए। तो इसका यूज कहां पे किया जाता है, यूज ऑफ शुड, इसका यूज ड्यूटी के लिए किया जाता है, एडवाइस के लिए किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है, कंडीशनल सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है, और साथ ही साथ जहां पर लेस्ट लगा हो उसके साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है। मतलब कि शुड का यूज कहां पे करेंगे, ड्यूटी के लिए करेंगे, एडवाइस के लिए करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करेंगे, और इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज किया जाता है, और कंडीशनल सेंटेंस में। और एक साथ ही साथ हमारे पास बच गया ऑब्लिगेशन के लिए। तो मतलब कि शुड और आउट टू का यूज हम एक दूसरे के स्थान पे कर सकते हैं, इनमें कोई ये नहीं रखा हुआ है। तो पहले क्या होता था कि एडवाइस के लिए हमेशा हम आउट टू का ही यूज करते थे, परंतु अब क्या किया है कि अगर आउट टू नहीं हो तो आउट टू की जगह हम शुड का यूज भी कर सकते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रूल है वो है ये लेस्ट, है ना। अगर ये लेस्ट दिया हो तो ये किसी कंडीशन को क्या करता है, शो करता है, तो वहां पे, और इससे मैक्सिमम जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, जो लेस्ट वाला है तो कंडीशन अप्लाई होगी, वहां पर आपने अगर लेस्ट लगा हो तो बाकी कुछ याद नहीं रखना है। लेस्ट के साथ हमेशा मॉडल शुड का ही यूज किया जाता है, बाकी किसी भी मॉडल का यूज नहीं किया जाता है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है कि फॉर्मल नोटिस के लिए फॉर्मल नोटिस या फिर उसको बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शन के लिए क्या करते हैं, हमेशा आउट टू का यूज नहीं करते हैं बल्कि शुड का यूज करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास यू डैश वर्क हार्ड। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है शुड एंड वुड। तो यहां पर क्या है कि यू डैश वर्क हार्ड, तो यहां पर जो है, जो वर्क हार्ड है वो कठिन परिश्रम की बात कर रहा है, तो वो हमेशा किसमें यूज किया जाता है, एडवाइस के लिए। तो कोई आदमी शायद आपको एडवाइस कर रहा होगा, तो इसका मतलब यू डैश वर्क हार्ड, तो एडवाइस के लिए हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। एडवाइस के लिए हम किसका, मॉडल वुड का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो एग्जैक्ट जो मॉडल का यूज होगा वो होगा शुड का। तो यहां पे होगा यू शुड वर्क हार्ड एट द एंड फुल स्टॉप। तो ये क्या कर रहा है, ये एडवाइस को शो कर रहा है, इसलिए यहां पर शुड का यूज हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यू डैश टेक केयर ऑफ योर पर्स। तो यू डैश टेक केयर ऑफ योर पर्स, तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन है वुड और शुड। तो यहां पे क्या है कि यू डैश टेक केयर ऑफ योर पर्स, तो टेक केयर ऑफ है, ये चीज किस चीज को एक्सप्रेस कर रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अगर आपके पास पर्स है उसके जिम्मेवार आप ही हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम मॉडल किसका यूज करेंगे, जो एग्जैक्ट जो अप्रोप्रिएट जो मॉडल होगा वो होगा शुड। तो यहाँ पे क्या होगा, यू शुड टेक केयर ऑफ योर पर्स। तो पर्स का जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, वो आपकी होगी। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। जो कंडीशनल सेंटेंस है उनका जो ज्यादातर हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर है हमारे पास रीड केयरफुली लिस्ट यू डैश फेल। तो यहां पे क्या है कि रीड केयरफुली लेस्ट यू डैश फेल। मैंने क्या बताया था, अगर ये हमारे पास क्या है, ये लेस्ट जो हमारे पास क्या है, ये वैसे कंजंक्शन है, अगर इसका यूज हुआ हो, अगर हमारे पास मॉडल फिल करने के लिए आएंगे, शुड एंड वुड हम यहाँ पे ऑप्शन लेते हैं,
तो हमेशा लेस्ट के साथ मॉडल शुड का ही यूज किया जाता है, बाकी किसी भी मॉडल का यूज नहीं किया जाता है। तो यहां पे क्या करना है, शुड आपने फिल करना है। तो रीड केयरफुली लेस्ट यू शुड फिल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लेस्ट के साथ आगे सेंटेंस में एरर में अगर नॉट लगा हो तो वो हमेशा गलत होता है, क्योंकि लेस्ट खुद ही नेगेटिव सेंस को शो करता है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, और इसके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे भी मॉडल, चाहे आपका कुड हो, चाहे माइट हो, चाहे आपका वुड हो, चाहे शुड हो, अगर जिसके भी पास्ट फॉर्म होती है उन सभी की जो हमारी क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच होती है, तो इसकी भी एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो चलिए पहले हम इसको डायरेक्ट में करेंगे, फिर इसको चेंज कैसे होती है, कैसे इसको हम ये क्या बोलते हैं, सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे सोहन सेड टू मी, commas invited, comma start, I shall solve this क्वेश्चन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो अब क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सोहन, तो सोहन का सोहन रहेगा, जो हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। तो यहां पर हमारे पास है सैड टू, ये चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को। देखिए सिंपल सेंटेंस है, तो सैड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और ऑब्जेक्ट हमारा एज इट इज वैसे ही रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। इसके बाद कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट लगेगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या हमारा सिंपल है। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सब्जेक्ट के पास आएगा, इसका सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन है, तो इसका नाउन नहीं चाहिए हमें, प्रोनाउन ही चाहिए, तो सोन का प्रोनाउन होगा ही। अब यहाँ पे क्या है, आई के साथ तो शैल लगा था, तो इसका आपने शुड नहीं करना है। रिपोर्टेड स्पीच को, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब के जो मेन वर्ब है उसको देखना, अगर वो पास्ट टेंस की होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर हमारे पास आई था, आई के साथ तो शैल लगा था, परंतु यहाँ पर क्या हो गया, ये आई कन्वर्ट हो गया सोन के अकॉर्डिंग, यहाँ बन गया ही, इसके साथ तो बिल लगता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर हमारी रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट टेंस की है, तो यहाँ पर हमें पास्ट टेंस ही चाहिए, तो बिल के सॉरी ये के साथ बिल का यूज किया जाता है, उसका पास्ट हो जाएगा यहाँ पे वुड। उसके बाद क्या हमारे पास आगे मेन वर्ब मॉडल के साथ फर्स्ट का यूज किया जाता है। सॉल्व दिस को चेंज करेंगे हम दैट में, और क्वेश्चन आएगा एट देन फुल स्टॉप। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। कल पुनः आपसे भेंट होगी नए मॉड्यूल के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।